जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सुबह डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह कौन सी धातु है? वह कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है क्रिया करके? तो ये एल्युमिनियम होती है, ध्यान रखना। एल्युमिनियम होती है, तो सी विकल्प से हो जाएगा। अगला है मोती मुख्य रूप से बना होता है। जो मोती होता है सीप वाला वो किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। CaCO3, ध्यान रखना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। मोती मुख्य रूप से क्या का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है। तो इसमें कठोरतम धातु होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है, ठीक है। हीरा और प्लेटिनम कठोर धातु है, तो इसमें हीरा नहीं प्लेटिनम है। तो कौन कठोरतम धातु है? तो प्लेटिनम धातु कठोरतम हो जाएगी, सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा है, यूरेनियम है, सॉरी यूरेनियम है, एल्युमिनियम है, चांदी है। तो सबसे भारी धातु बताना है, तो इसमें यूरेनियम सबसे भारी धातु है, ठीक है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसका परमाणु भार अधिक होता है। और तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी, ये सिर्फ मुलायम और सॉफ्ट धातु होती है, कम वजन वाली। सबसे भारी हो गई यूरेनियम, तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कौन सा पदार्थ बहुत कठोर होता है और बहुत तन्य होता है? तन्य का मतलब जिनके तार खींचे जा सकते, बहुत पतला बनाया जा सकता है। तो कार्बोनियम है, टंगस्टन है, आयरन है, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम बहुत कठोर होता है और तन्य धातु है। नाइक्रोम जो होता है, जो विद्युत हीटर होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, प्रेस होता है, प्रेस में नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है तो नाइक्रोम होता है। तो बहुत कठोर और बहुत तन्य धातु कौन सी है? नाइक्रोम, ध्यान रखना। डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। ये सूत्र होता है N2O, इसको लाफिंग गैस बोला जाता है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस होती है। वो कौन सी गैस होती है जिसको सुखा देने पर मनुष्य हंसता रहता है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। या पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगला है, शून्य पीएच वाला विलेन कौन होता है? तो शून्य पीएच वाला होता है अम्लीय होता है, ध्यान रखना। 0 से लेकर 6.9 तक विलेन अम्लीय होता है। पीएच कितना होता है? क्षारी, सॉरी अम्लीय कितना होता है? 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारी होता है। 7 से अधिक क्या होता है? क्षारी होता है। और 7 एकोरेट कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर पीएच का मान 7 है तो उदासीन होगा, 7 से अधिक है तो क्षारी होगा, और 7 से अगर कम है, 0 से लेकर 6.9 तक, तो अम्लीय होता है। तो उसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन सी है? तो हाइड्रोजनों में सबसे अपक्रियाशील होती है फ्लोरीन। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन होता है। गहरे समुद्र के गोता खोलने में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं समुद्र में वस्तुओं खोजने के लिए गोता लगाते हैं, तो उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर किस गैस का मिश्रण कर ले जाते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम ब्लड में कम घुलनशील होती है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, ध्यान रखना। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं समुद्री गोताखोर, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो रेडॉन, आर्गन और नियान, ये आदर्श गैस है तीनों। रेडॉन, आर्गन और नियान ये आदर्श गैस है, लेकिन सिलिकॉन आदर्श गैस नहीं होता। आदर्श गैस का मतलब निष्क्रिय गैसें और अक्रिय गैसें, ध्यान रखना। आदर्श गैसों को निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। तो वायुमंडल में 6 अक्रिय गैसें होती हैं, ध्यान रखना। तो रेडॉन है, आर्गन है, नियान है, हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन, ये होती है, लेकिन सिलिकॉन नहीं होती। तो सी विकल्प से हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एक श्वेत रासायनिक यौगिक जिसमें पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर
और सख्त हो जाता है। यह शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में उपयोगी हुआ कौन सा पदार्थ होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहला विकल्प सही हो जाएगी। जब व्यक्तियों के हाथ पैर टूट जाते हैं, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर किसका किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। ठीक है, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसमें जिप्सम मिला होता है, जिप्सम के कारण वो कठोर जम जाता है, ध्यान रखना। तो शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने उपयोगी वो कौन सा पदार्थ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नाइक्रोम का होता है निम्न गलनांक, उच्च गलनांक, निम्न उच्च दोनों। तो नाइक्रोम जो तार होता है, जो विद्युत प्रेस में प्रयोग किया जाता है स्त्री में, तो ये उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम कैसा होता है? उच्च गलनांक का होता है। इनमें से बेमेल कौन सा है, यानी भिन्न ढूंढना। तो इस्पात, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो देखो, एल्युमिनियम अलग धातु है, सिंगल धातु है, तांबा भी सिंगल धातु है और लोहा भी सिंगल धातु है, लेकिन इस्पात कई धातुओं से मिलकर बना, तो ये भिन्न हो जाएगा, ध्यान रखना। तांबा, लोहा और एल्युमिनियम ये सिर्फ क्या है? सिंगल धातु, इनमें से कोई धातु मिक्स नहीं की गई। लेकिन इस्पात, लोहा, नाइक्रोमियम है, 3-4 धातु मिलकर बनता है इस्पात, तो इसलिए ये बेमेल हो जाएगा, भिन्न। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 21% होता है, ध्यान रखना। 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है वायुमंडल में? 21%। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प, ध्यान रखिएगा। अगला है गैसोहाल एक मिश्रण है। किसका? गैसोहाल एक मिश्रण होता है गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोलीन और एथेनॉल का गैसोहाल एक मिश्रण किसका होता है? गैसोलीन और एथेनॉल का, ध्यान रखना। एथेनॉल का होता है एथिल एल्कोहल, C2H5OH होता है इसका प्रतीक। कितना होता है? C2H5OH। C2H5OH होता है, ध्यान रखना। तो गैसोहाल एक मिश्रण किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का। संकलन अपक्रिया होती है तो केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, ध्यान रखना। संकलन अपक्रिया होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा। संकलन जो अपक्रियाएं होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो लाल रंग होता है, ध्यान रखना। कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो लाल रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। बी विकल्प से हो जाएगा। अगला है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन है? नाइट्रेट। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? नाइट्रेट। अगला है RDX आविष्कृत हुआ है, यानी RD का आविष्कार किसने किया है? RDX एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ध्यान रखना। RDX क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ है, ध्यान रखना। तो RDX आविष्कृत हुआ यानी कि किसने खोज की इसकी? तो हैनिग द्वारा हुई है। डी विकल्प से हो जाएगा। RDX की खोज किसने की है? हैनिग द्वारा, हैनिग ने की है, ध्यान रखना। चौथा विकल्प से हो जाएगा। अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है? लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो शारीरिक थकान हो जाती है, मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। वो किसके कारण? तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण ऐसा होता है। पेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो उसका संचय होने लगता है, जिसकी वजह से संचय का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, थकान का अनुभव होता है, तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ध्यान रखना। नींबू का खट्टापन किसके कारण होता है? उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। सिट्रिक अम्ल के कारण वो खट्टा होता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अचार के परिरक्षण है तो उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। अचार के परिरक्षण में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड, ध्यान रखना। CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH मिलाया जाता है। अचार को परिरक्षण में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? कौन सा अम्ल? तो एसिटिक एसिड, इसी को एसिटिक अम्ल बोला जाता है, CH3COOH। अगला सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब जो होता है खाने वाला फल, उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय और सोडा वाटर में घोलित अम्ल कौन सा होता है? जो तो शीतल पेय वाले पेप्सी, कोको कोला है, पेप्सी है, थम्स अप, ये सब में क्या होता है? क्या मिला होता है? तो कार्बोनिक अम्ल मिला होता है। इसकी झाग देता है जो, तो उसमें कार्बोनिक अम्ल मिला होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अंगूर और इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। अंगूर और इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है।
टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, ध्यान रखना। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। अगला है नॉन स्टिक फ्राइंग, कढ़ाई में लेप होता है। जो कढ़ाई बर्तन होते हैं उनमें लेप किसका किया जाता है? तो टेफलॉन का किया जाता है, ठीक है, जिससे जंग नहीं लगता। तो उनमें हमेशा ध्यान रखना, टेफलॉन का जो बर्तन होते हैं उनमें टेफलॉन का प्रयोग किया जाता है, लेप किया जाता है। अगला है टेफलॉन निम्न में से किस एकलक का बहुलक है? तो ये होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है। टेफलॉन निम्न में से किसका एकलक बहुलक होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है, ध्यान रखना, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है। और अगला है बैकेलाइट निम्न में से किसके संग्रह से बनता है? फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड। बैकलाइट किसके संघनन से बनता है? फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से। बैकलाइट किसके संघनन से बनता है? फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड। बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पायरीन अग्निशमन के रूप में प्रयोग होता है, ये सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है, बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा है। और फ्रोन प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है, फ्रोन प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये गलत है। चौथा, यानी कि अग्निशमन के रूप में पायरीन का प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा है और फ्रोनोन प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। तो चौथा विकल्प इसका गलत हो जाएगा। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। विषाक्त मस्टर्ड गैस, जो मस्टर्ड गैस होती है वो क्या होती है? द्रव के रूप में होती है, लिक्विड के रूप में। मस्टर्ड गैस जो वैसेली होती है, वैसेली मस्टर्ड गैस कैसी होती है? वैसेली जहरीली होती है। तो ये कैसे रूप में होती है? द्रव रूप में पाई जाती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।